नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पैरानॉर्मल केयर। संडे स्पेशल में आज कुछ नया जो मैंने फील किया 2 दिन पहले, 2 महीना 2 साल 20 साल बाद पहले नहीं, 2 दिन पहले जो मैंने महसूस किया, एक अलग सा डायमेंशन, एक अलग सा दुनिया, वो हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। देखिए, इस चैनल का कुछ और मकसद है जो हम आगे जाके बताऊंगा, लेकिन अगर आप चैनल पे नया हो, कोई भी स्टोरी, मैं बहुत सारी स्टोरी डाल चुका हूँ खुद के और दूसरों को भी, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। तो चलिए डायरेक्ट घटना में घुसते हैं। जो लोग मेरा जो पंछी का केयर ट्रीटमेंट वाला चैनल है, बंगाली हो या हिंदी हो, वहाँ से आए हो, आप लोग जानते ही हो, जो मैं 2 सप्ताह हुआ है एक पॉडकास्ट वीडियो पाखिर विद्यालय बोल के जो चैनल है मेरा, वहाँ पे मैं शूट कर रही हूँ या अपलोड कर रही हूँ। अलग अलग लोगों का अलग अलग जो एक्सपीरियंस हुआ है बर्ड्स को लेके, वो सारी चीज़ें। उसी सिलसिले में 2 दिन पहले, आज से सिर्फ 2 दिन पहले, मतलब ये फ्राइडे के बाद हम बोल रहे हैं, हम लोगों के बगल में, आप लोग गैलिप स्ट्रीट हाट तो जानते ही हो, जहाँ पे पशु पक्षी का हाट बैठते हैं, उसका ठीक विपरीत दिशा में एक गली, लंबा गली, मतलब चौड़ा गली नहीं बोल सकते, एक चौड़ा रास्ता जहाँ पे कार आने जाने, मतलब आना जाना, और सीधे जाओगे तो एकदम आरजीकर हॉस्पिटल आपको मिलेगा, एकदम सीधे। तो उसी गली में या उसी रास्ते पे थोड़ा सा आगे जाके उसका घर है, जिसके घर में मैं जाना चाहता हूँ, या बातचीत हो चुका था, जो उसके बाद थोड़ा सा बीमार थे। और ये पहली बार नहीं है, मतलब शूटिंग तो पहली बार किया ये व्यक्ति के साथ, ये दादा के साथ मेरा रिश्ता मान लीजिए 4.5-5 साल, और बर्ड्स की रिगार्डिंग ही इसके साथ मुलाकात हुआ, और बहुत बार इसके घर में मैंने जा चुका है चिकित्सा करने के लिए। उन दिन जब मैं सुबह में उसके साथ बातचीत हुआ, तो मैंने डायरेक्ट बोला, जो दादा मैंने ऐसे ऐसे कर रही हूँ, तो आपके साथ भी एक शूट करना चाहूँगा। तो उन्होंने राज़ी हो गया। तो मैंने टाइम ठीक किया, 6:30 पौने 7 बजे मैं उसके घर में पहुँचूँगा। तो टाइम के अनुसार मैंने घर से निकला, और जो जो इंस्ट्रूमेंट लेना था लेकर मैं जा रहे थे उसके घर में। अचानक से जब मैंने उस गली में, क्योंकि मैं तो मान लीजिए उसका जो घर है, घर का गली है, कहाँ पे घर है, घर का आसपास क्या है, सब कुछ मेरे दिमाग में है, क्योंकि मैं 10 से 12 बार, उससे भी ज़्यादा, ये तो मैंने कम बोले, उससे भी ज़्यादा बहुत उसका बर्ड्स का प्रॉब्लम होता था, अभी नहीं हो रहा है। तो उसी के सिलसिले में मैंने आना जाना लगा रहता था, इसलिए मैं उसके घर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, किस गली में जाना है, किस रास्ते से जाना है, घर के आगे क्या पड़ेगा, घर के पीछे क्या पड़ेगा, हर चीज़ मालूम था। तो मैंने रास्ता में घुसने के बाद थोड़े टाइम, मतलब हम लोगों के टाइम के हिसाब से 2-3 मिनट मैंने पैदल चलने के बाद मैंने महसूस किया, रास्ता तो सही है, लेकिन रास्ता के आसपास चीज़ें कुछ अलग है, जैसे मानो पेड़ पौधा अलग लग रहे थे। मेरा राइट हैंड साइड, अगर जिस रास्ते से मैं चल रही हूँ, मेरा लेफ्ट हैंड साइड में पेड़ पौधा ज़्यादा है, और राइट हैंड साइड में जैसे मानो एक पानी का आवाज़ चल रही है, जिसको हम लोग जानते हैं, जिसको ऐसे परिस्थिति, मतलब उसी सिचुएशन पे ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कंक्रीट का, वो भी दूर साइड में मेरा बिल्डिंग मैंने देखा था। तो मान लीजिए क्या हुआ, मैंने मन ये सोचा, जो शायद मान लीजिए उसके घर में लास्ट टाइम जिस मतलब वक्त गए थे, और अभी के टाइम में 6-7 महीना गैप के बाद मैं जा रही हूँ प्रॉब्लम के वजह से, और ये शूट करने की वजह से। शायद मेरे को मन जैसे हम लोगों को भी लगता है ना, जो रिकॉन्स्ट्राइज कुछ चेंजेस हो गया। उसके बाद तुरंत मन ये भी सोचा, जो चेंजेस होना तो घर बन सकता है, रास्ता सही हो सकता है, लेकिन ऐसे नदी जैसे, खाल जैसे कैसे बन सकता है। तो मैंने ये सारी चीज़ इग्नोर करते हुए आगे बढ़ा, और जैसे मानो टाइम बहुत स्लो चल रहे हैं। हालांकि मैं घड़ी नहीं पहनता हूँ, जब से मोबाइल में यूज़ कर रही हूँ बहुत सालों से, मतलब तब नया मोबाइल कोलकाता में आए हैं, इंडिया पे आए हैं, उसी दिन से मैं मोबाइल, तब इनकमिंग कॉल का
चार्जेस था 6 रुपया। इनकमिंग मतलब कोई भी अगर फ़ोन करते थे उस टाइम पे चार्ज लगता था 1 मिनट का 6 रुपया। अब पूछिए, देखिए तब उस टाइम पे स्मार्टफोन का तो जन्म ही नहीं हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तब से मैं घड़ी पहनना छोड़ दिया है, क्योंकि मोबाइल से ही हम लोगों को टाइम का मालूम पड़ जाते हैं। मेरी मोबाइल निकाल के देखा, जो जैसे मानो टाइम बहुत धीमा हो गया। मैं तो चल रही हूँ, लेकिन रास्ता जितना मान लीजिए गली के मुख से उसके घर तक तय करने के लिए जितना टाइम हमको लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट है, लेकिन वो टाइम लग रहा है, मतलब मैं गली से जहाँ तक पहुँचा था वहाँ टाइम लग रहा था 1 मिनट गुजरा। और मेरे दिमाग में, जैसे मैंने बोला, मेरा तस्वीर तो छपा हुआ है, जो उसके गली में घुसने से पहले, मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड में जाऊंगा तो राइट हैंड साइड में एक मंदिर होना चाहिए। देखा मंदिर गायब, सिर्फ वो नदी जैसे, मतलब वो खाल जैसे आगे बढ़ रही है। सो बहुत अजीब लगा। दिन अजीब ये भीतर में चल रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ में, कोई मतलब हेलुसिनेशन हो रहा है, या कोई कुछ गलत सोच रही हूँ, या शरीर डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसी दौरान मैंने देखा कुछ चीज़ें, जो वहाँ पे जो लोग हैं ना, जो पैदल चल रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। लोग तो हम लोग जैसे हैं, लेकिन बहुत ही लंबा लंबा है और चेहरा दुबला पतला है, और जैसे मानो हमको घूर रहे हैं। हर कोई व्यक्ति जब मेरे सामने से गुजर रहे या मेरे पीछे से सामने आ रहे हैं, मेरे से घूर रहे हैं। मेरे को थोड़ा सा डिस्टर्ब लगा। मैंने खुद अपने को चेक किया, जो मेरा का क्या तबीयत खराब है, या मैं कुछ वास्तविक दुनिया से अलग कुछ देख रही हूँ। वो तो सही था, लेकिन ऐसे चीज़ें मैं अलग मतलब बाद में बताऊँगा। तो मैंने बुद्धि करके क्या काम किया, मेरे को लगा जो इस टाइम पे उस दादा को कॉल करना चाहिए। तो मैंने कॉल लगाया। आगे जाने से पहले बोल दूँ, जो व्यक्ति या बहन भाई के साथ मेरा रिश्ता ज़्यादा क्लोज है, मैं उसका नाम सेव करके रखता हूँ नंबर के साथ, जैसे एक आम बात है। तो मैंने नंबर चेक किया, और मतलब सुबह में ही बात हुआ था, तो मेरा कॉल लिस्ट में ही था। मैं तुरंत फ़ोन लगाया। फ़ोन तो लगा, लेकिन कुछ और साउंड मेरे पास आ रहे थे, जैसे मानो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं और फिसफिसा के बात कर रहे हैं। मैंने कट कर दिया। तो मैंने सोचा शायद जैसे हम लोगों के इस टाइम पे, हम लोगों की दुनिया में भी ऐसे चीज़ होते रहते हैं, जैसे क्रॉस कनेक्शन लग जाते हैं। मैंने दोबारा लगाया, दोबारा सेम चीज़ है। थर्ड टाइम लगाने के बाद दादा ने फ़ोन उठाया। तो उन्होंने मेरे कुछ बोलने से पहले ही बोला, अरे आपका तो टाइम निकल चुका है, कब आओगे। मतलब बंगाली में बात हो रहा था। तो मैंने बोला, दादा मैं ऐसे तो आ चुका हूँ, लेकिन आपका घर ढूंढ नहीं पा रही हूँ। तो उन्होंने हंसी करके, मतलब हंसी दे के बोला, अरे दादा आप तो मेरे घर में मैं इतना दिन नहीं आया हूँ, जो आप कितने बार आ चुका हो, भूल चुके हो। हम दादा ऐसे ऐसे बात है, मतलब बुरा नहीं बताया। मैंने बोला जो आपके मंदिर में ढूंढ नहीं पा रही हूँ, जो आपके गली में घुसने से पहले जो मंदिर है घुस नहीं पा रही, मतलब मैं कहाँ जैसे गायब हो गया। और ये जो हम बात कर रहे थे ना फ्रेंड्स, उसी दौरान हर वो चीज़ें हो रहे थे जो पहले मैं देख रहा था। तो उन्होंने बोला, मैं गली के सामने ही हूँ, आप कहाँ पे हो। मतलब तभी मैं एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, वो भी हमको देख नहीं पा रहे हैं, मैं भी उसको देख नहीं, मैं तो छोड़िए किसी को ही देख नहीं पा रही हूँ। अचानक से मेरे कंधों पे कोई हाथ रखा, जैसे मानो सिनेमा में हम लोग देखते हैं ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सब कुछ बदल जाते हैं, एक ट्रांजिशन जैसे यूज़ किया जाता है। मैंने देखा सब कुछ मंदिर के सामने ही मैं खड़ा हूँ, और वो मतलब जब चीज़ों को समझा, दादा गली के सामने खड़ा होके जिस रास्ते से मैं घुसा था उसके घर में जाने की, मैं उस दिशा में मतलब मुंह करके खड़ा था, और मेरे मंदिर की दिशा में खड़ा था। उन्होंने तो मेरे को देख ही लिया, इसीलिए तो कंधों पे हाथ रखा, और मानो पूरा चीज़ जैसे पहले था, वो सारी चीज़ मैंने देखने को मिला। मैं उसको कुछ नहीं बताया, फिर इतना ही बोला, थोड़ा सा शरीर डिस्टर्ब था, इसीलिए
शायद मैंने गलत बोला। आप तो मंदिर के सामने ही बोल रहे हो और मंदिर को ही ढूंढ नहीं पा रहे हो। तो चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। मेरा बार्ड्स को देखिए, सारे बातें करते करते मतलब चीज़ों को इग्नोर हो गया। तो फ्रेंड्स ये क्या था? मैं स्वाभाविक था, मैं एक साइंस का ही स्टूडेंट हूँ। मैं जानता हूँ हेलुसिनेट होने के बाद क्या हो सकता है या उस परिस्थिति में क्या होता है। तब जाके मैं जब मोबाइल से घड़ी चेक किया तब 10-15 मिनट बीत चुका है। लेकिन जब मैं घड़ी उस टाइम पे मोबाइल से देख रहे थे और देखा मैंने 2-3 मिनट गुजरा। बाद में मैंने यही महसूस किया, जो होता है ना, जो समझना चाहिए क्या हो रहा था। बहुत बार सोचने के बाद जो मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए शायद मैं कोई और डायमेंशन में था, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है हम लोगों के इस ब्रह्मांड में 11 डायमेंशन मौजूद है। उनमें से हम लोग 3rd डायमेंशन में चलते रहते हैं, ज़िंदगी जीते हैं, जहाँ पे हर चीज़ टाइम कंट्रोल करते हैं। लेकिन 4th, 5th, 6th जो कुछ भी है, टाइम को कहीं ना कहीं अतीत को वर्तमान, वर्तमान को भविष्य, हम लोग वहाँ पे जो प्राणी है या पानी वास करते हैं, बहुत ही एडवांस्ड प्राणी, चाहे कोई भी हो। हालांकि कहा जाता है 4th and 8th डायमेंशन में प्रेतात्मा का वास होता है, क्योंकि वो लोग हमेशा हम लोगों को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, हम लोगों का खुशबू मिल सकता है। लेकिन हम लोग उन जैसे उन्नत नहीं है, तो इसीलिए हम लोग कुछ देख नहीं पाते। लेकिन कभी कभी चीज़ें ऐसे बदल जाते हैं, ऐसे कुछ चीज़ों के साथ रूबरू हो जाते हैं ना, जो दिमाग मानो काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे ही लगता है ये क्या सपना था या कोई बुरा सपना था या कुछ और चीज़ें था जो मैंने महसूस किया। ये घटना मैंने पैरानॉर्मल केयर में इसलिए शेयर किया आप लोगों के साथ। हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसे कुछ होता है, लेकिन हम लोग का जो इंद्रिय है हमेशा वो एक्टिव नहीं होता है। मतलब हम लोग जो पंच इंद्रिय होता है ना, जैसे हम लोग सूंघ सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, देख सकते, ये सारी चीज़ नहीं, और भी कुछ इंद्रिय है जो ये सारे अलग एंटिटी को हम लोग महसूस कर सकते हैं। जैसे हालांकि हर कोई एंटिटी को अलग से, चाहे भूत, प्रेत, पिशाच, हर किसी को दिखाई नहीं देते हैं, कुछ कम लोगों को दिखाई देते हैं। और घटना मानो ऐसे घट जाते हैं, तब जाके हम लोगों को बिलीव होता है जो कुछ अलग से है हम लोगों के अलावा इस दुनिया में। हालांकि ये दुनिया नहीं है, अलग से डायमेंशन में है। पैरानॉर्मल केयर का मकसद सिर्फ घटना या स्टोरी सुना के आप लोगों को एंटरटेनमेंट करवाना नहीं है। सही नॉलेज, प्रॉपर एक सही नॉलेज ये सारी दुनिया का मैं देना चाहता हूँ, जो मेरे पास है, मैंने इकट्ठा किया, मैंने स्टडी किया और मैंने खुद महसूस किया। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले क्योंकि घटना सुनना है तो बहुत सारे चैनल हैं, हिंदी में, बंगाली में, बहुत अच्छा चैनल है। लेकिन मेरा सिर्फ घटना सुनाने का कोई मकसद नहीं है। जो लोग समझदार हो, अब लोग समझ जाओगे क्या मेरे बोलने का जो मकसद है। तो चलिए रखता हूँ, फिर मिलेंगे। और मैं कोशिश कर रही हूँ आगे जाके पैरानॉर्मल केयर में इस चैनल पे सप्ताह में 2 करके वीडियो या ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीडियो ज़रूर आए। जो हर कोई वीडियो, जो कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा, चाहे स्टोरी रूप से हो या इन्फॉर्मेशन रूप से हो, वो यूनिक होगा। नमस्कार।